नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं इंटीग्रल्स के पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं और जब मैंने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया तो मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि सीबीएसई आज तक जिस भी टाइप का सवाल पूछ चुकी है इस चैप्टर से ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। मतलब अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, हर एक सवाल को मेरे साथ समझते हो, बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो दोस्त, तो नंबर 1 आप हर एक टाइप का सवाल देख पाओगे जैसा भी इस चैप्टर से आज तक सीबीएसई ने पूछा है। एंड नंबर 2 आपके दिमाग में हर एक सवाल को करने की अप्रोच बैठ जाएगी, तो आपके कमिंग ईयर में बोर्ड एग्जाम में जैसा भी सवाल आए इस चैप्टर से, अप्रोच में आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। कैलकुलेशन एरर कर दो अपनी साइड से तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन देखते ही अप्रोच दिमाग में फटाफट से स्ट्राइक कर जाएगी। तो भाई पहला सवाल आप लोगों के सामने है, चालू करते हैं सवाल को। देखो ये सवाल किस कैटेगरी का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्कर भी आते हैं, 3 मार्कर भी आते हैं, 5 मार्कर भी आते हैं। केस स्टडी आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बाकी सारी कैटेगरी में सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है भाई, ये देखते ही आपको चमक रहा होगा कि सर ये तो -a से a वाली लिमिट है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इस फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं कि ये ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है, उसके हिसाब से हमारी अप्रोच आगे जाती है। तो भाई अब क्या करना होता है, हमको इंटीग्रेंड में x की जगह -x डालते हैं। तो देखो यहां पर cos स्क्वायर x है, तो इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो -x डालने पे e की पावर cos स्क्वायर x ही रहने वाला है। आई होप ये विजिबल होगा, है ना। और यहां पर आगे है, नीचे लिख देता हूं इसको थोड़ा सा, e की पावर cos स्क्वायर x, और यहां पर आ जाएगा साइन, यहां पर क्यूब है, ठीक है, तो 2n+1 एंड देन x की जगह -x रखोगे, ध्यान रखना, तो यहां पर -x ऐसे लगा दो और इसका ही क्यूब है। अब तुमको पता है अगर साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए तो ये बाहर निकल जाता है, और यहां पर क्यूब है, पावर 3 दिख रही है, तो यहां पर अल्टीमेटली तुम्हारा नेगेटिव साइन बाहर रहेगा और तुम्हारा -x डालने के बाद फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। तो तुमने ये चीज स्पॉट कर ली होगी कि तुम लोग f(-x) को -f(x) के बराबर देख पा रहे हो। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है दोस्त, ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। और जब ऐसे सवाल में अंदर ऑड फंक्शन आ जाए तो तुम्हारा आंसर क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, ऑलमोस्ट हर 2 साल में ऐसा सवाल सीबीएसई रिपीट कर देती है। दोस्त समझ आ गया, सभी को प्यार से समझाया है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट सवाल नहीं था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल हैं, सीबीएसई भी बार बार पूछ चुकी है। क्या कह रहा है सवाल, 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x² + 9 का इंटीग्रल मेरे को फिगर आउट करना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है दोस्त। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका हुलिया चेंज करते हैं, ध्यान रखना। इस टाइप का सवाल आपको दिखे, आप सबसे पहले इसका हुलिया चेंज करोगे। x² की जगह थोड़ी देर के लिए u इमेजिन कर लो। ये मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ हुलिया चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे को दिखे और वहां से मैं सवाल को आगे बढ़ाऊं। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यहां पे डिफरेंशिएट करके सब्स्टिट्यूट मत करने लग जाना प्लीज। ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रैंड का चेहरा चेंज करने के लिए है। बात समझ पा रहे हो ना। चलो तो आ जाओ भाई, 2u+3, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये dx vx को मैं भूल जा रहा हूं। चलो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं ले रहा, 2u+3, ताकि तुमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, u और फिर u+3। अगर ऐसा तुमको कुछ दिया होता है, x² नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा तुमको ट्रिक करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया होता तो तुम सवाल कैसे बनाते, तुम बोलते सर ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा बस। तो तुमको यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इंटीग्रेंड देखना है क्या बनेगा, और फिर x² डाल देना दोबारा से, ठीक है। तो यहां पर हमारा तरीका क्या होता है भाई, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a/u + b/u+9। यहां पर 9 होगा ना, हाँ, यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, अपन से करेक्ट कर देते हैं। यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर बच्चा, तो यह आ जाएगा au + 9a + b। u वाली टर्म्स को साथ में ले लेंगे तो a + b बन जाएगा, बाहर आ जाएगा u + 9a। अब देखो आपका नीचे क्या हो जाएगा, u × u + 9, तो इसको मैं डायरेक्टली इससे कंपेयर करूंगा।
है ना, थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं, नीचे नहीं लिखा मैंने डिनोमिनेटर। तो अब आपको पता है 9a 3 के बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो यहां से मेरे को a की वैल्यू मिल रही है 1/3। a की वैल्यू 1/3 मिल गई तो b की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। कैसे? क्योंकि a प्लस बी मेरा 2 के बराबर होना चाहिए। अब a मेरा अगर 1/3 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3 होनी चाहिए। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 + 1 6/3 2 होता है, हाँ 5/3 होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखना हुआ क्या, इन सब चीजों को मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को a और b की वैल्यू चाहिए थी, वो मेरे को मिल चुकी है। तो अब मैं अपने इंटीग्रैंड को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि सर यहां पर आ जाएगा a यानी कि 1/3 और यहां पर आ जाएगा u प्लस यहां पर आ जाएगा 5/3 और यहां पर आ जाएगा u + 9। चल अब u की कहानी को खत्म करो और आ जाओ फटाफट से जो दिया हुआ था, और अब मैं ये इंटीग्रल का साइन भी ला रहा हूं, ठीक है। x² dx, पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करना कि जो भी गेम खेला गया था सिर्फ और सिर्फ इसका चेहरा चेंज करने के लिए खेला गया था। मैं अब वापसी आ गया हूं, चेहरा मैंने दोबारा से वही बना दिया है जो स्टार्टिंग में मेरे को था। तो यहां पर हो जाएगा x² + 9। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों इंटीग्रल तुमसे सॉल्व नहीं होंगे क्या? ये क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है, 1/3 को बाहर लेके जाओगे, x की पावर -2, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर -2 + 1 -2 + 1, बोलो हाँ या ना। तो यहां से तुमको क्या मिलेगा? -1/x -1/x। और ये क्या है? सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत मुश्किल है क्या? अरे सर 1/x² + 9, तो ये तो tan इनवर्स वाला जाएगा, तो यहां पे 3 का स्क्वायर है यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि x/3 + c। सवाल समाप्त तुम्हारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल आएगा तो प्लीज पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले, क्योंकि डायरेक्टली भी कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलेगा नहीं, इसलिए बेटर है कि पहले x² को कुछ रैंडम वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, फिर x² दोबारा डाल दो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही सवाल यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सवाल है। पिछला वाला सवाल इंडेफिनिट का था, तो यहां पर पहले डेफिनिट का सॉल्व करते हैं, फिर ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो इस वाले सवाल की कहानी क्या है? फॉर्मेशन देख लो, लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहां पर 0 से π/4 लिमिट है। ऐसा ही लॉग कॉस का सवाल भी आता है, लॉग साइन का सवाल भी आता है, एनसीईआरटी में भी है ऐसा सवाल। लॉग साइन वाला तो डायरेक्टली रिजल्ट की तरह भी यूज करते हैं सीबीएसई के एग्जाम में, मैं आपको दिखाऊंगा, एक वैसा सवाल भी मैंने लिया है। तो यहां पर फॉर्मेशन देख लीजिए, लॉग के अंदर आपको 1 + tan x दिख रहा है और 0 से π/4 मेरी लिमिट है। इस सवाल को मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखो, जब भी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल आता है ना दोस्तों, तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, रादर देन कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड से मैं इसको सॉल्व करूं और बाद में लिमिट पुट करूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या लगाना होता है? किंग्स प्रॉपर्टी लगाना होता है। जैसे पहले वाले सवाल में -a to a था, तो वहां तो मेरे को पता था कि मेरी ऑड या फिर इवन फंक्शन वाली अप्रोच रहेगी। यहां पर जब भी इस टाइप का आपको कुछ भी दिखे डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल, सबसे पहले आपको दिमाग में किंग्स रूल ही लगाना है, किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। तो अब मैं क्या करूंगा? I विल बी इक्वल टू x की जगह क्या रखते हैं बेटा? किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? a + b - x। ठीक है, तो यहां पर 0 से लेके π/4 log 1 + tan of π/4 - x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब ये tan a - b से मैं इसको ओपन करता हूं, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/4 log 1 + tan a - b यानी कि tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, है ना। तो यहां पर हो जाएगा tan of π/4 विच इज 1 - tan x अपॉन, यहां पर हो जाएगा 1 + tan π/4 यानी कि 1 टाइम्स tan x, तो यहां पर 1 + tan x आ जाएगा।
ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं 2 अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा। इसको यहां से हटा दो। ठीक है, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया और आपको अब समझ भी आ रहा होगा कि इसके आगे की अप्रोच अपनी है क्या। आई मेरा ये है, ठीक है, ये भी मेरा आई है, ये भी मेरा आई है। मैं किंग्स प्रॉपर्टी से यहां तक पहुंच चुका हूं। अब यहां पे log a by b की प्रॉपर्टी लगा दूं तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा दो। log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx छाप दो, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक dx छाप दो, इंटीग्रेशन का साइन छाप दो, 0 से लेके π/4 छाप दो, 0 से लेके π/4 छाप दो। ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है क्या ये यही नहीं है? तो ये और कुछ नहीं है दोस्त, आई है। तो ये माइनस आई मेरा राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। 2i किसके बराबर हो गया? 0 से लेके π/4 log 2 तो कांस्टेंट होता है ना। अरे हाँ सर रियलाइज कर लिया आपके लिखते ही। तो log 2 को तो एकदम ही बाहर फेंको और कुछ नहीं है। 0 से लेके π/4 इंटीग्रेशन रह गया dx का। बस इसके आगे इस सवाल को कराने की जरूरत है क्या? बस इसको यहाँ पे नीचे भेज देना, तो याद रखना। और ये इंटीग्रेट करके x आएगा और फिर ये मैं कर ही देता हूँ ना लिस्ट पे भी, यार मैं क्या ही छोड़ूं। तो यहाँ पर हो जाएगा x π/4 आ जाएगा ये, तो 1/2 तो log 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल समाप्त। ठीक है, अब रह गया है ये वाला सवाल। इसके लिए मैं एक काम करता हूं, स्लाइड ऐड कर देता हूं और ये वाला सवाल यहां पे तसल्ली से करेंगे। x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब है रूट के अंदर, इसको इंटीग्रेट करना है। जब भी ऐसा सवाल आए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रूट के बाहर क्या निकल सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर ऊपर x की पावर 1/2 है, यहां पर 1 माइनस एक्स क्यूब है। मैक्सिमम पावर सोचो, रूट के बाहर क्या निकाल सकते हो? x की पावर 3/2 निकाल सकते हो। जैसे ही ये सोच रहे हो तुमको समझ आना होगा कि सर अगर मैं x की पावर 3/2 को t पुट कर दूं, है ना, एक बारी मैं करके देखता हूं सर, मेरे को एकदम से चमका 3/2 1/2 में तो एक का ही डिफरेंस है। तो यहां पर 3/2 x की पावर 1/2 dx dt के बराबर हो जाएगा। अरे सर ये तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो रहा है, न्यूमरेटर तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 2/3 dt। और नीचे क्या बच गया? अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 3/2 को तुमने t पुट किया है, तो ये क्या है? t का स्क्वायर ही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंटीग्रल तुमको सॉल्व करना नहीं आता क्या? साइन इनवर्स नहीं दिख रहा क्या तुमको? बस ध्यान रखना, t में आंसर मत छोड़ना, x की पावर 3/2 सब्स्टिट्यूट बैक कर देना। सवाल समाप्त। इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ नहीं करना। आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ। सॉल्व द इंटीग्रल। बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा सवाल है, लेकिन अप्रोच जाननी बहुत जरूरी है। ऊपर एक लीनियर फंक्शन है, नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा कि सर इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से बनाऊं या फिर हमने एक और अप्रोच सीखी है, वही अप्रोच में डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ कि ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जब ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, हम लोग ऊपर वाले को एज डेरिवेटिव ऑफ दिस लिखते हैं। याद आ रही है वाली अप्रोच? तो यही अप्रोच यहां पे लगेगी, क्योंकि नीचे वाला जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक है ना, इसके तुम फैक्टर नहीं बना पाओगे। तो इसलिए यहां पर ऐसी अप्रोच लगाओ कि तुम लोग ऊपर वाले को, यानी कि 3x + 5 को, याद आएगा तुमको धीरे धीरे, कैसे लिखोगे? a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2x + 4 प्लस b। तो यहां से a और b निकाल लो फटाफट से। तो 3x + 5 राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, 2ax + 4a + b। x का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर 3 है, तो 2a मेरा 3 के बराबर आएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। a की वैल्यू 3/2 हो गई, और 4a यानी कि 4 टाइम्स 3/2, तो ये हो जाएगा 4 12 12/2 6। तो ये हो जाएगा 6 + b = 5। कैलकुलेशन का एरर तो नहीं हुआ? कहीं चेक करते रहना, ठीक है आप लोग, मतलब वीडियो के बाद ही करोगे, कमेंट में डाल देना। तो b की वैल्यू आ रही है दोस्त मेरी -1। चलो भाई, अब यहां से सवाल किस तरीके से दिखने लगेगा? सर अब मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख दूंगा, 3/2 टाइम्स 2x + 4
-1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। सर इससे होता क्या है, ऐसी अप्रोच लगाने से होता क्या है, अब हम इसको तोड़ देते हैं तो ये डेरिवेटिव बाय फंक्शन बन जाता है जो कि लॉग ले लेगा अपने आप ही इंटीग्रेशन में, और इसको भी मैं अलग कर देता हूं। चलो देखते हैं सेकंड वाले इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला, अब यहां पर जो i है वो i1 और i2 में टूट जाएगा। i1 क्या है मेरा, 3/2 को बाहर दो दोस्त, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 dx अपॉन, यहां पे dx मिसिंग है लिख देता हूं, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। आपको पता है इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 4x प्लस 7। और सेकेंड वाला इंटीग्रल क्या है, -1, तो यहां पर माइनस ले लो एक तो सबसे पहले दोस्त, और यहां पर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अगर तुमको 1 बाय क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन दिखता था तो तुम इसको इंटीग्रेट कैसे करते थे, सर हम इसको ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, याद आ रहा है। तो इस पे तुम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, देखो कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर है और 4x है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे काम करता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। चलो तो यहां पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर ले लेता हूं, तो यहाँ पे x स्क्वायर आया, 4x आया, उसके बाद 4 आया, मेरे पास 7 है वहां पर, मेरे को यहां पर एक 4 दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर बाकी बचा हुआ 3 एडजस्ट हो जाएगा, एक बार ही चेक कर लो भाई, कहीं पे कुछ सेटलमेंट में गड़बड़ तो नहीं हुई, हिसाब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। तो आपको दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, हाँ सर एकदम सही किया है आपने। और सर सेकंड वाला जो कांस्टेंट है उसको भी स्क्वायर टर्म में लिखना होता है, तो आप एक काम करो ना, प्लीज ऐसे लिख दो इसको। अब यहां से क्या तुम tan इनवर्स में नहीं जा सकते, तुमको पता है ना स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। सवाल समाप्त। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थोड़ा सा पानी पी लो यार भाई, तबीयत की ना बैंड बज रखी है, फिर भी तुम्हारे लिए मेहनत करी जा रही है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, अपने प्यारे से गगन सर के लिए। और ऐसे ही आगे चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी, मैं हर चैप्टर के PYQs करवा दूंगा अगर तुम बोलोगे, इसी तरीके से मतलब प्रीमियम सिलेक्टेड PYQs कि हर एक टाइप का सवाल जैसा भी CBSE ने पूछा वो सब कवर हो, सब सवालों की अप्रोचेस आपके दिमाग में एकदम ना छप जाए, उस तरीके से लेक्चर्स प्लान कर रहा हूं। चलो इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 से लेके π/2 sin थीटा d थीटा अपॉन 25 प्लस cos थीटा है 26 प्लस cos थीटा। अब देखो दिमाग यहाँ पे घूमेगा अगेन, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है कि सर मैं प्रॉपर्टीज लगाऊं या फिर मैं अपने जो इंडेफिनेट के मेथड है वो लगाने की कोशिश करूं। तो मैं ना सबसे पहले जब भी डेफिनेट का आएगा मैं पेन नहीं चलाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूंगा। π/2 माइनस एक्स डालो, π/2 माइनस थीटा डालोगे, किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो ऊपर cos थीटा बनेगा, यहां पर साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा। इससे कुछ हो रहा है क्या, आप लोग बोलोगे सर ऐसा कुछ इससे फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर मैं थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज करूंगा। देखो सोचना कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे को समझ आ रहा है कि यार यहां पे सर ये 25 प्लस cos थीटा और ये 26 प्लस cos थीटा एक ही तो ज्यादा है सर, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर मैं इसको u बोल दूं तो सर ये तो u+1 हो गया, और अगर मैं इसको u बोल के डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाला भी तो सीधा सीधा सर खत्म। तो बस तुमको अप्रोच मिल गई। चालू वैसे ही करा डेफिनेट से, लेकिन देखा कि उसमें फायदा नहीं है प्रॉपर्टी लगाने का। तो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल प्रॉपर्टी वाले भी आ सकते हैं, इंडेफिनेट अप्रोचेस वाले भी आ सकते हैं, आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। तो मेरे को समझ आया 25 प्लस cos थीटा को u डालते ही गेम बच जाएगा क्वेश्चन का। तो मैंने गेम बजा दिया और यहां पर आ गया भाई क्या, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और d थीटा इक्वल्स डी। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा दोस्त। अब ध्यान रखना जब तुम लोग सब्स्टिट्यूट करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल में तो लिमिट चेंज करनी मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट को हम लोग बाद में चेंज करेंगे, पहले हम लोग ऊपर की कहानी चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस डी यू अपॉन
u प्लस वन। तुमको ये देखते ही समझ आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया सर, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व हो जाएगा और ये तो वैसे ही इजीली मैनिपुलेट भी हो जाएगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस वन है और ऊपर मेरे को वन ही चाहिए। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर देता हूँ फटाफट से। u की cos थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो ये 26 हो जाएगा, है ना। और पाई बाय 2 है अगर थीटा की वैल्यू तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर दो, ये तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तुम लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दो, नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर दो क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ठीक है। du अपॉन u प्लस वन। चलो भाई इस वाले इंटीग्रेशन को फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना। मैं सिखा देता हूँ, हमेशा जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए ना, नीचे डिफरेंस देख लो, वन है ना तो वन ही ऊपर चाहिए, तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं u प्लस वन माइनस u अपॉन u प्लस वन। अब इसको मैं ब्रेक कर दूंगा और मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, देखो पेन चेंज करके दिखाता हूं तुमको, इसको ब्रेक करोगे तो तुमको वन बाय यू बचता हुआ दिखाई देगा, इसको ब्रेक करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ वन बाय यू प्लस वन बचता हुआ दिखाई देगा। दोनों इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो, लॉग में जाना और ये लिमिट डाल देना, बस लिमिट डाल के फाइनल आंसर लिख लेना, सवाल समाप्त। चलो तो तुमको समझ आ रहा होगा, अप्रोचेस बिल्ड हो रही हैं, थोड़ा सा सवाल देखते ही किस तरीके से सोचना है, सवाल को प्रोग्रेस कैसे करना है आगे, वो सब चीजें तुमको समझ आ रही होंगी। अगेन एक बड़ा भयंकर सा सवाल दिखाई दे रहा है इंडेफिनिट का, ऊपर साइन फाई है, नीचे साइन स्क्वायर फाई है, 2 कॉस फाई है, 3 है। अब मेरे को दिख रहा है कि साइन फाई डी फाई है और सर कॉस फाई भी है, तो अगर मैं यहाँ पर cos फाई को सब्स्टिट्यूट कर दूं सर तो ऊपर वाला होगा, लेकिन ये साइन स्क्वायर का क्या करूं, तो साइन स्क्वायर को क्या आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां से तुम्हारी अप्रोच डेवलप हुई, तो तुमको स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप बिना पेन चलाए सोचने हैं इंटीग्रेशन में, कि अगर तुमको रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो तुम पेन चलाओ। अगर तुमको लग रहा है कि पहला तरीका सोचा, अरे सर ये तो फंसेगा, दूसरा तरीका सोचो, तीसरा तरीका सोचो, तो मल्टीपल एंगल्स से आपको सवाल को सोचना पड़ेगा। यही खासियत है इस चैप्टर की, इसलिए सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है। 10 नंबर तक का वेटेज रखता है, 9 नंबर में भी आ जाता है, 8 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन 10 नंबर तक का इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, साइन फाई लिखूंगा प्यार से ऊपर, उसके साथ डी फाई लगाऊंगा, नीचे लिखूंगा साइन स्क्वायर फाई को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। फिर यहाँ पे +2 कॉस फाई और यहाँ पर हो जाएगा +3। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, वैसे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में जा चुका है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस कॉस स्क्वायर फाई प्लस थीटा लिख दिया मैंने, थीटे की आदत है ना, माइनस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस फाई एंड 1 + 3 = 4 और ऊपर आ जाएगा साइन फाई डी फाई। अब आपको जेन्युइनली इसमें कुछ नहीं करना है, आप कॉस फाई को टी पुट कर दीजिए, ऊपर वाला आपका dt हो जाएगा और नीचे वाले को आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था ना, कहाँ किया वो, हाँ ये वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना माइनस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनेगी, a² माइनस x² वाली फॉर्म बनेगी यहाँ पे रूट के अंदर, जिसका आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल सॉल्व करना आता ही है। चलो बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने अभी बताया था ना ऐसे सवाल बहुत आते हैं, देखो यहाँ पर आ गया वाला सवाल, आप लोगों का एनसीईआरटी में log sin x वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कैटेगरी के सवाल। सबसे पहले ऊपर वाला सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ऊपर वाला, 5 नंबर में पूछा जाता है सवाल, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी भी है। तो आराम से पहले ऊपर वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 0 से पाई है, x tan x है, नीचे sec x प्लस tan x है और फिर dx है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, तो सबसे पहले दिमाग मेरा कहाँ जाएगा, किंग्स प्रॉपर्टी पे ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर x की जगह पाई माइनस एक्स डालता हूँ, ठीक है। tan के आगे अगर मैं पाई माइनस एक्स डालूं तो मेरे को tan के आगे पाई माइनस एक्स, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की एक कहानी है सर, तो यहाँ पर तो ये माइनस tan x हो जाएगा। और sec ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है सर, ये भी माइनस sec x हो जाएगा। tan ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है सर, ये भी माइनस
tan x हो जाएगा। तो सर ऊपर भी माइनस है और नीचे भी दोनों टर्म्स में माइनस है, तो माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने सोचा ऐसा, तो मेरे को दिख रहा है रास्ता एक, तो मैं यहां पर किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूं और मैं i को इस तरीके से लिख सकता हूं, 0 से लेके पाई माइनस एक्स, यहां पर माइनस tan x आएगा, नीचे माइनस x माइनस tan x आएगा, लेकिन मैं माइनस उड़ा के सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, sec x प्लस tan x dx, ये भी i है जनाब और ये भी i है। अगर तुम इन दोनों को ऐड कर देते हो तो तुमको मिलता क्या है, अप्रोच यही लगती है किंग्स प्रॉपर्टी में हमेशा। तो तुमको दिखेगा सर ये माइनस एक्स tan x sec x प्लस tan x, ये प्लस वाले को खा जाएगा, तो 2i में सर ये बचेगा पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x, 0 से लेके पाई dx। अभी भी तुमको लग रहा होगा कि सर सवाल तो खत्म हो गया, नहीं, अभी भी यहां से काफी कुछ बाकी है, इसलिए ये सवाल 5 नंबर में आता है और आराम से शिद्दत से एंड तक आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं i को लिख रहा हूं π/2, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इस 2 को मैं यहां ले आया। अब देखो इसके आगे अप्रोच सोचते हैं कैसे सीखना है। 0 से लेके पाए है, अब tan x अपॉन sec x प्लस tan x रह गया। अगर मैं यहाँ पे अब किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेरे को पता है कि मेरे को सेम ही चीज मिलने वाली है दोस्त, तो यहां पर सेम ही चीज मिलने वाली है, तो मतलब मेरा कुछ आगे रास्ता बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसको sin x बटा cos x लिख दूं, इसको 1/cos लिख दूं, इसको sin/cos लिख दूं, तो cos cos हर जगह से गायब हो जाएगा, तो sin x अपॉन 1 प्लस sin x की कुछ फॉर्म बनती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से कर दूं 0 से लेके पाए, ठीक है, और यहां पर मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे को ना कुछ इस टाइप का इंटीग्रल मिल जाएगा। यहां से कैसे आगे बढ़े भैया, तो यहां पर ये जो तुमको इंटीग्रेंड दिख रहा है ना, इसको तो अपने ना दिमाग में छाप लो, क्योंकि अगर ये तुमने एग्जाम से पहले नहीं सॉल्व किया और इस टाइप का तुमको एग्जाम में सॉल्व करने को आ गया ना इंटीग्रल, तो तुम उस टाइम पे अप्रोच नहीं बना पाओगे। इसलिए इस टाइप को अपने दिमाग में बिठाओ कि ऐसे टाइप का आए, साइन अपॉन 1 प्लस साइन टाइप का आए, तो आप लोगों की यहाँ पर क्या अप्रोच लगेगी बच्चा। आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि अगर मैं ऊपर प्लस माइनस 1 कर दूं तो कुछ इस तरीके का मेरे को दिखेगा, और अब मैं क्या करता हूं, टर्म्स को काट देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो इसको उठा लो और इसको उठा लो, तो यहां से मेरी कहानी जाएगी यहां पर i इक्वल्स π/2, 0 से लेके पाए, और यहां पर हो जाएगा मेरा 1 यानी कि dx, और फिर मैं यहां पे एक बड़ा सा ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा रहा हूं। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं इसको, π/2, 0 से लेके पाए, यहां पर हो जाएगा आपका dx, और फिर माइनस 0 से लेके पाए, और यहां पर क्या आएगा दोस्त, 1/1 प्लस साइन एक्स dx। अब ये सेकेंड वाला इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। यहां पर अगर तुम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इससे होगा क्या, नीचे तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, और ऊपर तुम्हारा 1 माइनस साइन एक्स है। ठीक है, अब दोबारा से इसको तोड़ोगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते हो, और देखो यहां से क्या मिलेगा तुमको, साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि सर सेक एक्स टैन एक्स मिल रहा है, इसका भी इंटीग्रल जानते हो, सवाल समाप्त। तो बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही लेंदी सवाल है, पेशेंटली एंड तक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सवाल शुरू करने से पहले ही बोला था कि आई लव दिस क्वेश्चन, मजेदार सवाल है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सवाल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सवाल क्या कह रहा था, लॉग के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स है, 0 से लेके पाए है, 0 से लेके पाए है, 0 से लेके पाए है, लॉग के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स है। मैंने आपको बताया लॉग साइन एक्स वाला सवाल आपके एनसीईआरटी में है, तो इस सवाल को हम लोग वहीं तक पहुंचाते हैं, लॉग साइन तक, उसके बाद आपको एनसीईआरटी में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है, अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है,
तो आपको बोला है सबसे पहला आपका क्या ही होगा अप्रोच, भाई मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो यहाँ पे 0 से लेके पाए है, तो यहाँ पे log 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स में करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को दिखेगा कि यहाँ पर आई मेरा ऐसे लिखा जा सकता है 1, और यहाँ पे देखो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा दोस्त। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? अब अगर मैं इन दोनों को बोलूं भाई साहब ऐड कर दो, तो आप बोलोगे ठीक है कर देते हैं। 0 से लेके पाए, दिस प्लस दिस log a प्लस log b, log a भी हो जाता है, बोलो हाँ है ना, प्रॉपर्टी है ना दोस्त। log a b किसके बराबर होता है? log a प्लस log b। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा log के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब तुमको ये चीज पता है क्या, log a की पावर b है तो ये आगे आ जाती है पावर log के, तो मैं इस 2 को आगे लेकर आ सकता हूँ क्या? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल ला सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं भाई ऐसा नहीं है ना, तुमको समझ आना चाहिए हर एक स्टेप की सर क्यों कर रहे हैं। तो अब तुमको ये कटता हुआ दिखाई देगा भाई, जो फटाफट कटे ना काट दो भाई। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0 से लेके पाए log sin x dx। अरे सर ये तो वही फॉर्मेट है जो आप बोल रहे थे एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका तो आंसर तक तुम लोगों को रटा होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और कुछ आपको ऐसा दिखेगा, अगर ये 3 नंबर का सवाल आता है ना, तो मैंने जो टॉपर्स के आंसर्स वगैरह आंसर शीट वगैरह देखी है, अगर 3 नंबर में सवाल आ रहा है तो इसके बाद वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है वो एज अ रिजल्ट लिख देते हैं और पूरे नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। अगर 5 नंबर में आएगा तो सॉल्व करना, 3 नंबर में आएगा तो डायरेक्टली रिजल्ट भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, दोबारा से किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे अगर यहाँ पे तुम तो तुम्हारी कहानी कहां पर बैंड बजा रखी है। दोबारा से किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे तो तुमको सेम ही मिलेगा। तो यहां से तुम्हारा आई कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 log sin x dx। ये है तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल। ठीक है, तो ये एक 2 बाहर निकलेगा लिमिट में से, ध्यान रखना। अब इसके बाद तुम लोग डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो ही इसके आगे आएगा। यहाँ पे अब तुम लोग दोबारा से किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो, कॉस में जाता है, फिर दोबारा ऐड करते हो, ये सारी की सारी अप्रोचेस तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, वहां से एक बार देख लेना। आ जाओ भाई, 2023 का सवाल है, भारी भारी सवाल काफी हो गए, थोड़ा सा हल्का सवाल भी कर लेते हैं। sec x अपॉन sec x माइनस tan x का इंटीग्रेशन है यहाँ पर, तो देखते ही समझ आ रहा है, अगर मैं ऊपर sec x प्लस tan x कर दूं और नीचे भी sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर नीचे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा। पेन बिना उठाए सोचो मेरे साथ, विजुअलाइजेशन तुम्हारी इंप्रूव होगी, इससे नीचे 1 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा सर? ऊपर sec x से मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर x आ जाएगा सर, और फिर sec x tan x से मल्टीप्लाई होगा तो सर sec x tan x आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल, tan x sec x। हाँ जी, e टू द पावर 5 log x dx का इंटीग्रल। सबसे पहले देखो इसको, ये 5 जो है इसको क्या मैं x के ऊपर भेज सकता हूं, पावर बना सकता हूं? हाँ सर, log की प्रॉपर्टी है, इसको रिवर्स में पिछले वाले सवाल में यूज किया था, अब आप आगे वाले को ऊपर भेज रहे हो, कर सकते हो सर, है ना। पहले मैंने क्या किया था, इस पावर को आगे भेजा था। अब e टू द पावर log x की पावर 5 क्या होगा? अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, x की पावर 5 होगा। x की पावर 5 का इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर 6/6 प्लस c, x की पावर 6/6 प्लस c। आ जाओ भाई, एनसीईआरटी का सवाल है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। इस सवाल में तुमको कुछ भी नहीं करना है, x माइनस 2a को t पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद साइन को कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से खोल देंगे, तो x की जगह क्या रख दोगे? साइन ऑफ t प्लस 2a, नीचे आ जाएगा साइन t, और यहाँ पे देखो dx किसके बराबर हो जाएगा? dt।
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कि कॉस टी एंड देन साइन 2a डिवाइडेड बाय साइन टी। अब टर्म्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके साथ इसके साथ। देखो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है, हो जाएगा इंटीग्रेट। यहां पे क्या बचेगा, cos t बटा sin t, क्या होता है cot t, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ए को लेके कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखना। cot t का आता है ln sin t, तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, सर सवाल ही खत्म हो गया, इसलिए मैंने बोला था कि आसान सवाल है। आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ। फाइंड 2x अपॉन, इसका इंटीग्रेट करते। देखो अब यहां पर और पहले वाले सवाल में ना फर्क है, प्लीज अप्रोच को समझना। इस वाले सवाल को देख लिया और इस वाले सवाल को देखो, हर जगह x स्क्वायर है, तो ये अप्रोच लगी थी। अब यहां पे तुमको दिख रहा है, कहां गया सवाल भाई, एक सेकंड, आजा भाई लाडले। हाँ, यहां पर ऊपर x है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब एक सिंपल सी मेरे को बात बताओ, यहां पर तुमको वो कॉस वाली चीज भी दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेट वाली चीजों में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक का अंतर है। और सर अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ऊपर वाला अपने आप ही गायब हो जा रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर तुम t पुट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो x की टर्म ही तो आएगी। तो 2x dx तुम्हारा dt आ रहा है, तो 2x dx तुमको दिखना चाहिए, चमकना चाहिए कि सर ये तो डायरेक्टली dt बन जाएगा, नीचे वाले भैया t हो जाएंगे, ये वाले भैया क्या हो जाएंगे, t प्लस 1 हो जाएंगे। यही सवाल क्या अभी हम सॉल्व करके नहीं आए कुछ देर पहले। ऊपर आप क्या लिख दोगे, t प्लस 1 माइनस टी, और फिर टर्म्स को तोड़ दोगे, सवाल समाप्त हो जाएगा। ओहो बहुत खूबसूरत सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, ठीक है, दोनों में अप्रोच सेम है। दोनों सवालों को पिक्चर खींच के अपने दिमाग में छाप लो बढ़िया तरीके से। मैं सिखा रहा हूं तुमको करना क्या है इस सवाल में। यहां पर tan x को मैंने लिख दिया sin बटा cos, यहाँ पे cos बटा sin। तो देखो ध्यान से बनेगा क्या, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बटा अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। यहां आ जाएगा अपने पास प्यारा सा dx, इसको सिंप्लीफाई करोगे sin x cos x, तो ये बन जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin x cos x, ठीक है। अब मैं दोबारा से तुमको वाला सवाल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। देख लिया है, नीचे वाला देखना, sin x प्लस cos x है, नीचे अंडर रूट के अंदर sin x cos x है, sin x प्लस cos x है, यहां पे अंडर रूट के अंदर sin 2x है। तो यहां पर एक काम करो, तुमको पता है sin 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x के बराबर होता है। तो यहां पर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां पे √2 ले लो और यहां पर भी एक 2 ले जाओ अंदर। तो अब ध्यान से देखना, ऐसे सवाल में करना क्या है मैं आपको बताता हूं, और ये क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे की रीजनिंग भी समझना और इस मेथड को दिमाग में छाप लेना। ऐसा सवाल ऐसा फॉर्मेशन का देखिए, यही मेथड काम करेगा। तो यहां पर आ रहा है sin x प्लस cos x और नीचे आ रहा है तुम्हारे पास sin 2x या फिर 2 sin x cos x, कुछ भी सेम ही बात तो है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तुमको पता है sin x प्लस cos x 2 sin x cos x, अगर इनको रिलेट करना है तो स्क्वायरिंग वाले में जाना पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायरिंग वाले में जाता हूं, जैसे मान लो मैं ऊपर वाले को स्क्वायर करता हूं, तो मेरे को ये मिलेगा ना 2 sin x cos x। ऐसे ही तुमको ये सोचना है कि sin x माइनस cos x को अगर मैं t पुट कर दूं, ध्यान से सोचना, तो ये क्या हो जाएगा cos x और ये प्लस sin x। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट हो रहा है पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करके, तो और यहां से तुम स्क्वायरिंग करके इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, काम बन रहा है तुम्हारा। बस ध्यान रखना इसी अप्रोच को। तो ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारा dt, नीचे क्या आ जाएगा, देखो अगर तुम स्क्वायरिंग कर देते हो दोनों साइड पे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस जो तुम्हारा यहां पर है 2 sin x cos x इक्वल्स किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल्स t स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर। क्या ये तुमको सॉल्व करना नहीं आता बालक?
अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स दिख रहा है ना तुमको, बस सवाल सॉल्व हो गया। मेरा यहाँ पर कहने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको अगर इस टाइप का इंटीग्रल दिख जाए, ऊपर साइन प्लस कॉस और नीचे साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो आप लोगों को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी पुट करना है। ध्यान रखना क्यों करना है वो आप समझ चुके हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। log x माइनस 3 बहुत ही खूबसूरत सवाल है भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अप्रोच समझने की कोशिश करना। लॉग वाले जब भी भयंकर सवाल दिखे ना, उन सवालों में बाय पार्ट्स अप्रोच करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको हम लोग बाय पार्ट से अप्रोच करेंगे। हिंट मैंने बताया है, लॉग के गंदे गंदे सवाल दिखे इस टाइप के, बाय पार्ट से हम लोग उसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे log x बटा log x प्लस 4 दिख रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। सर ये 3 को पहले ले जाता हूँ, नहीं, ये log x का क्यूब है, ध्यान रखना, log x क्यूब नहीं है, प्लीज ये 3 आगे ले जाने की गलती मत कर देना। माइनस 3 अपॉन log x की पावर 4 dx। थोड़ी देर के लिए ना इसको भूल जाओ बच्चा और इसको सॉल्व करो। सर कैसे सॉल्व करें, log x का इंटीग्रल सीखा है, कैसे किया था, बाय पार्ट से किया था ना, इसको भी बाय पार्ट से करो। तो सर अपन लोग इसके साथ 1 छाप देते हैं, हाँ सर बहुत खूबसूरत बात है, 1 छाप दिया। अब आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फटाफट से चूज कर दो, तो log तुम्हारा फर्स्ट बन जाएगा और 1 जो है जेब्रिक फंक्शन है वो तुम्हारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो तुम लोग क्या करोगे, 1 अपॉन log x क्यूब को ऐसे ही छोड़ दोगे, दूसरे वाले 1 को इंटीग्रेट करोगे, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहले अब क्या करो, इसको फटाफट से डिफरेंशिएट करो। 1 बाय log x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, पहले log x की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3 log x की पावर -4, यानी कि सर इसको ले जाओ डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना, log x की पावर 4। अब सर चेन रूल लगाओ फटाफट से, चेन रूल लगाऊंगा तो यहां पर मेरे को पता है कि अब मेरे को क्या करना है, मैंने पावर वाला लगा दिया, अब log x को मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो सर ये आ जाएगा 1/x। तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 है और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा दोस्त, 3 log x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, और ये जो इंटीग्रेट किया है ये भी जाएगा ब्रैकेट में dx, x से x गया, जो वो साथ राइट वाले में है, देखो ये इसी का ही तो पॉजिटिव है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, आपका आंसर क्या है यार, +c। तो इतने भयंकर सवालों का इतना सिंपल सॉल्यूशन होता है, बस अप्रोच पता होनी चाहिए, ऐसे सवाल पहले करे होने चाहिए एग्जाम से। लॉग का बहुत भयंकर सवाल दिखे, बाय पार्ट्स लगाना, और इसी टाइप का सवाल आएगा कि एक टर्म को छोड़ देना, पहली वाली टर्म को आप लोग इंटीग्रेट करना चालू करोगे बाय पार्ट से, तो वो अपने आप ही बची हुई टर्म को काट देगी। दिस इज द अप्रोच दैट वी फॉलो इन दीस क्वेश्चंस। ओह माय गॉड, बैंड बच गई भाई गले की। एक बार देख लूं कितने सवाल बचे हैं यार, थोड़ी सी हालत ज्यादा खराब हो रही है, 5-7 सवाल होंगे शायद, और नहीं अभी तो बहुत सवाल बचे हैं यार। चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इन सवालों को करते हैं। आ जाओ भाई, इजी सवाल है। dx ऊपर मॉड है, नीचे x - 2 है, और x इज नॉट इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -1 से 1 तुम्हारा लिमिट है। तो देखो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए ना, मॉडुलस फंक्शन आ जाए तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले देख लिया करो कि वो फंक्शन ब्रेक किस तरीके से करना है। ऊपर वाले मॉड को तो तुमको लिखना पड़ेगा ना, आइदर एज x - 2 और 2 - x। किस तरीके से लिखेंगे, तो भाई x - 2 0 कहां पर होगा, 2 पे, तो 2 के ऊपर ये पॉजिटिव है, 2 के नीचे ये नेगेटिव है, -1 से 1, ये 2 के नीचे ही है, तो तुम यहाँ पर मॉड ऑफ x - 2 को कैसे लिखोगे, 2 - x। तो 2 - x बटा x - 2 क्या होता है, -2, ओह सॉरी -1, ठीक है। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज इट। माइनस साइन को बाहर ही लिखो, यहाँ पर x क्यों लिख दिया मैंने, ये तो इंटीग्रेट करके आएगा ना, जस्ट अ सेकेंड, -1 से 1 एंड देन dx।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा x -1 से 1। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको -1 -1 -2 मिलेगा। दिस द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पर भी ऊपर वाला सवाल अच्छा सवाल है, एक डिफरेंट टाइप का सवाल है जैसा अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, तो इसको बहुत पेशेंटली समझना। e की पावर x और साथ में ब्रैकेट दिखे तो इस टाइप के सवालों में fx प्लस f' ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनाना रहता है और बाहर e की पावर x है, तो यहीं से ही आपकी अप्रोच डेवलप होगी। सबसे पहले आप बहुत अच्छे से घूरिए इसको, तो आपको दिखेगा e की पावर 2x है और यहां पर भी हर जगह 2x है। मेरे को e की पावर x चाहिए, तो सबसे पहला काम तो मैं यही कर रहा हूं कि मैं 2x को टी पुट कर रहा हूं। ठीक है, 2x को टी पुट कर रहा हूं, तो मेरा सवाल किस तरीके से बन जाएगा, प्लीज लिमिट चेंज करना मत भूलना। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, लिमिट यहां पर चेंज कर देना। 2x टी पुट कर रहा हूं मैं, तो x की जगह अगर π/4 रखोगे तो मेरा t हो जाएगा किसके बराबर, π/2 के बराबर, है ना, π/4, हाँ π/2, और ये हो जाएगा मेरा पाई के बराबर। e की पावर x और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी x क्यों लिख रहा हूँ, t हो जाएगा ना, इक्वल्स t, e की पावर t 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस कॉस t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2dx dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt और यहाँ पर 1/2। ओके जी, चलो अब थोड़ी देर के लिए लिमिट विमिट सबको भूल जाओ और सिर्फ इसको सॉल्व करने की कोशिश करो यूजिंग जो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको फंक्शन और डेरिवेटिव में अपने को तोड़ना है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी को देखो, और इसका आंसर क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ ताकि तुम रिवाइज कर दो एक बार ये वाला फंडा। ये भी तुम्हारे बाय पार्ट से आता है रिजल्ट। इसका आंसर क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c। तो हम लोग 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी को मैनिपुलेट करेंगे। 1 माइनस साइन टी नीचे 1 माइनस कॉस टी दिख रहा है। 1 माइनस कॉस टी से मेरे को याद आया सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का ना एक फॉर्मूला होता था, शायद कुछ ऐसा सा होता था सर। यहाँ पे t है तो t/2 में चला जाएगा, तो सर शायद ना कुछ ऐसा सा होता था, याद आ रहा है? 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी इसलिए जरूरी थी बेटा। 1 माइनस साइन टी है तो मैं इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता हूँ। इस अप्रोच को भी दिमाग में रखोगे तो फायदा होगा, डायरेक्टली एग्जाम में नहीं सोच पाओगे। साइन टी को लिख देता हूं मैं 2 साइन, देखो इसको मैं साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से तोड़ रहा हूं जो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 साइन t/2 कॉस t/2। अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं दोस्त, ब्रेक करते हैं। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, भाई मेरे ना कान में दर्द हो रहा है बड़ी तेज। 1/2 cos x स्क्वायर t/2, और यहां से क्या मिलेगा बालक, सबसे पहले तो 2 को 2 से तुम उड़ा दोगे खुशी खुशी, है ना, और उसके बाद sin t/2 को sin t/2 से उड़ा दोगे, cos t/2 बटा sin t/2 बचेगा माइनस साइन के साथ, जो कि और कुछ नहीं होता, ये होता है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको तुमको डिफरेंशिएट करना है तो क्या तुमको ये नहीं मिलेगा, तुम बोलोगे यस। अरे तो भाई ये तुम्हारा fx हो गया, ये तो तुम्हारा f'(x) हो गया, सवाल समाप्त हो गया। इसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचा है, लेकिन अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल आप लोगों को एग्जाम से पहले करने जरूरी हैं, तभी आप एग्जाम में ऐसे सवालों को बना पाएंगे, वरना दिक्कत परेशानी हो जाएगी। नीचे वाला सवाल आसान है, नीचे वाले सवाल में ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड टास्क नहीं है। 0 से लेके π/2 था आई थिंक। साइन एक्स रूट के अंदर कॉस की पावर 5x dx, साइन एक्स कॉस की पावर 5x dx। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को दोस्त, अगर मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे रूट के अंदर साइन एक्स है, तो अगर मैं साइन एक्स को t पुट कर देता हूँ या फिर t² पुट कर देता हूँ तो cos x dx तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बाकी बचा हुआ cos की पावर 4x का क्या करूं, तो एक बार ना देख लेता हूं कि उसका कुछ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो
तो ये तो मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसकी तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को टेंशन है इसकी। आपने बोला सर इसकी टेंशन भी क्यों ले रहे हो, तो cos स्क्वायर x का स्क्वायर है और cos स्क्वायर x तो sin x के टर्म में लिखा ही जा सकता है सर, तो सवाल समाप्त हो गया ना बच्चा। इसको तुम cos स्क्वायर x की पावर 2 लिखोगे, यानी कि ऐसा कुछ लिखोगे। बस अब यहां से कुछ नहीं करना तुमको बस यहाँ पे sin x को t स्क्वायर या फिर t कुछ भी डाल दो, सवाल समाप्त हो गया। बस लिमिट विमिट चेंज कर लेना दोस्त, उसका ध्यान रख लेना, या तो लिमिट बिना चेंज करे सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट बैक कर देना और फिर सेम लिमिट डाल देना, ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फालतू के लिए उतनी मेहनत क्यों करोगे, आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी लिमिट चेंज कर देना दोस्त। और मैं आपको ये बार बार ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में इसी चक्कर में 5 नंबर खोया हूँ। मेरे 95 आए थे मैथ्स में, 100 आते मेरे, अगर मैं ये लिमिट चेंज करने वाली गड़बड़ नहीं करता। जल्दबाजी में मैं लिमिट चेंज करना भूल गया, वहां से मेरा 5 नंबर का इंटीग्रेशन का सवाल खराब हो गया था। तो प्लीज ये चीज को थोड़ा सा तसल्ली से करना। सवाल ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आ जाओ भाई। कोई अलग टाइप का सवाल लेके आओ। हाँ, जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है। 3-4 सवाल और करवाऊंगा और 2-3 सवाल तुमको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि अब मैं और अगर बोला तो मेरा गला 2-3 दिन के लिए चला जाएगा, तुम्हारे को कंटेंट नहीं मिलेगा। और फिर 0 से लेके π/2 x sin x cos x है, नीचे sin की पावर 4x है प्लस cos की पावर 4x है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। अप्रोच सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी से चालू करूंगा, तो यहाँ पर x की जगह π/2 माइनस x आएगा, ठीक है। sin x की जगह π/2 माइनस x रखूंगा, sin ऑफ π/2 माइनस x cos x होता है, तो ये cos x sin x, मतलब ऊपर वाली चीज में π/2 माइनस x और फिर sin x cos x मिलेगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को, ये हो जाएगा मेरा cos की पावर 4x, ये हो जाएगा मेरा sin की पावर 4x। तो मेरे को चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, π/2 माइनस x, और ये हो जाएगा मेरा sin x cos x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अल्टीमेटली ये cos की पावर 4x हो जाएगा, ये sin की पावर 4x हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो यही ना ओवरऑल। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको 2i क्या मिलेगा बच्चा, ध्यान से देखना। π/2 को इसके साथ खोलोगे, इसके साथ खोलोगे, तो ये माइनस की ही टर्म है जो यहाँ पर है, तो आपको यहाँ से 2i क्या मिलेगा। देखो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो ये वाला पूरा का पूरा ये सेकेंड वाली टर्म को खा जाएगा इसको। तो अब यहाँ पे अपने के पास बचेगा क्या भाई, 2i हो जाएगा मेरा, π/2 को बाहर ले लो, π/2 के साथ sin x cos x होगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx 0 से लेके π/2, ठीक है। अब इसको देखने की कोशिश करो, पावर 4 है यहाँ पर, अगर मैं ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 2i हो जाएगा 0 से लेके π/2, यहाँ पर एक π/2 आगे बैठा है, भूलो मत इसको। cos की पावर 4x से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो cos से एक cos जाएगा, तो हो जाएगा sin x बटा cos क्यूब x। तो sin x बटा cos क्यूब x को एक sin बाय x ले लो tan x, और फिर ले लो एक 1 बाय cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x px ले लो, और नीचे क्या बचेगा दोस्त, यहाँ पे tan की पावर 4x प्लस 1। अब देखना कितनी खूबसूरत चीज तुमको मिल रही है यहाँ पे। ऊपर वाला देखो tan x है, फिर sec स्क्वायर x dx है, क्या ये tan x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो सर यानी कि अगर मैं tan स्क्वायर x को t पुट करूं तो मेरे को 2 tan x sec स्क्वायर x dx dt मिल जाएगा, तो मेरा 2i आ गया π/2, 0 से लेके π/2। यहां पर अब ध्यान रखना यार, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने tan स्क्वायर x को t डाला है, तो यहाँ पर अगर x 0 है तो ये भी 0 होगा, और अगर ये π/2 को अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी जाएगा दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान आपको लिमिट चेंज करने का रखना पड़ेगा।
tan x है, फिर sec square x dx है, तो ये dt बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास t स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करना जानते हो, tan इनवर्स में चला जाएगा फॉर्मेट में, लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सवाल था, अच्छा सवाल है ये यार। चलो भाई, अब ना थोड़ा सा ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल तुम्हारी एनसीईआरटी में है, वहां से तुम इसको देख सकते हो। किस टाइप का फॉर्मेट है, नीचे a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, याद आ रहा होगा तुम लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करोगे कैसे मैं अप्रोच भी तुम लोगों को बता देता हूँ, थोड़ी सी 2-4 मिनट और चले जाएंगे, लेकिन अप्रोच समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पाई माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर मेरे को पता है कि मेरा 9 यही रहेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा ये x और ये माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, तो मेरा i आ जाएगा किसके बराबर, पाई बचेगा, 0 से लेके पाई, फिर dx है, यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर एक्स है प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स है। बस यहां से तुमको कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना, तुमको सारी की सारी चीज बहुत आसानी से दिख जाएगी। मैंने जिसे देखा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तुम्हारा 2025 में आया था, बहुत बच्चों को इस सवाल ने परेशान किया था। इस सवाल को अच्छे से कर लेना, समझ लेना। यहाँ पर आप लोग x को a sec थीटा डाल देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन ये बहुत उम्दा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है, और इसको मैंने अपने चैनल पर पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो मैं इसको दोबारा से डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने आपको अप्रोच बता दी है, x को a sec थीटा डालना और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, लेकिन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बस यार, ऑलमोस्ट हर टाइप का सवाल हमने कवर कर लिया है, और अब मेरे ना बिकॉज जुकाम हो रखा है ना, तो उसकी वजह से कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो चलो भाई, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप इंटीग्रेशन के सवालों को लेके आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। इसी तरीके से PYQs आपको और कौन से चैप्टर के करने हैं, आप कमेंट करिए। इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के PYQs चाहिए। मैं इसी तरीके से प्रीमियम PYQ सिलेक्ट करके आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल CBSE ने पूछे हैं आज तक अपनी हिस्ट्री में, वो सब आपको कवर करवा दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर मैथ्स टीचर गगन मक्कर साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद।